एक सवाल गूंज रहा है कि साहू समाज का एक मकान तोड़ा गया, 50 लाख का मकान तोड़ दिया और कह रहे हैं साहब क्या 50 लाख के मकान में रहने वाला गरीब है? क्या कहेंगे, आप गए थे, वास्तव स्थिति क्या थी? विधायक की जो इसमें रोल है अनुज शर्मा जी की, कितना अच्छा है कितना बुरा है? वो गाना गाते थे, और छैया भूयल छोड़ के जाबे कहाँ रे, थिराबे कहाँ रे, अब कहाँ गया? इस विषय को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष नीरेंद्र साहब से बात हुई क्या, और उसके ओर से कोई संवाद हुई क्या? सवाल यहाँ ये नहीं है कि अवैध कब्जा हुई है, सवाल नियत और उद्देश्य पर है कि आखिर उस घर को, उस परिवार को उजाड़ कर आप करना क्या चाहते हैं? मंत्री विधायक माननीयों के लिए आप आलीशान बंगला बनाएंगे, सोच रहे हैं? सर, मैंने देखा है कि अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग जाके कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं। कोई खाना के पैकेट लेके जा रहे हैं, कोई वहीं दाल भात बना के खिला रहे हैं। इतना बड़ा साहू समाज ने ऐसा कुछ करते हुए दिख नहीं रहे। कहाँ चूके, कहाँ बैठे, क्यों मौन साहब? कि अजय जी, इनमें तो हमारे 11-12 साहू विधायक हैं, सांसद हैं, उनको आगे आना चाहिए। पार्टी तो अपनी जगह में है। आपने सीएम साहब से भी मुलाकात की है, शायद आवेदन भी दिए हैं। क्या बात हुई सीएम साहब से? जो हुआ वो बताइए। आपकी बात को, हमारी बात को, हमारे समाज की बात को और आपकी पीड़ा को सुनी नहीं जाएगी सरकार के द्वारा, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए साहू समाज तैयार रहेगी। हम कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे। जब वहाँ गए और आपने उल्लेख करा 52 साहू समाज, और आपने भी कहा कि साहू समाज के जिला मुखिया होने के नाते आप वहाँ गए थे, तो आपने क्या करा अपनी ओर से? और जो भी दूषित मानसिकता की अभी जो सरकार है, उनके लिए मैं रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष होने के नाते घोर निंदा करता हूं। चूँकि 85 मकान जिसको दमीदोज किया गया है, उसमें से प्रॉपर 52 साहू समाज के बिलोंग करने वाले व्यक्ति है। दर्शकों, छत्तीसगढ़ में नकटी गांव, और नकटी गांव में जिस तरीके से आशियाना उजाड़ दिए गए हैं, वो भी सबसे बड़ी बात इस बरसात के मौसम में। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बरसात के सीजन में पंछियों के भी घोंसले नहीं उजाड़े जाते, लेकिन साहब यहाँ तो कई बस्तियाँ, कई घर जमींदोज कर दिए हैं, और पुनर्वास कहें या उन्हें विस्थापित करने के लिए जो मिला मकान है, वो माचिस का डिब्बा माना जा रहा है। क्या कुछ है? हमारे साथ में हीरामन साहू जी हैं, समाज के सधे हुए नेता हैं, जिला अध्यक्ष है साहू समाज के, और मौजूदा सरपंच साहब भी हैं। मौजूदा स्थल में गए थे, स्थिति परिस्थिति देखे हैं, क्या कुछ लगा नहीं लगा, सारे इनसे पूछते हैं। सर, स्वागत है आपका। नकटी गांव गए आप थे, कैसे देखते हैं उसको? वहाँ का मंजर आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कोई खंडहर जैसी स्थिति वहाँ निर्मित हुई है। लोग यहाँ नाराज, इतने नाराज़गी यहाँ देखने को मिली है। बरसात के समय में जो जिसका आशियाना जो घर है, जिनको चुन चुन कर, चिड़िया भी इस समय चुन चुन कर बरसात के पहले जो घर बनाती हैं, ऐसे 2-2 पैसा बचाकर गरीब लोग अपना मेहनत करके जो घर बनाए हैं उनको समाप्त कर दिए हैं। सरकार को बरसात के पहले सोचना चाहिए था कि पुनर्वास पहले कराएं, और एक जितने लोगों की मकान वहाँ पे उनका उचित सर्वे करा के कि कितने परिवार लोग हैं जो ऐसे जिनको विस्थापन के लिए, अपन पुनर्वास के लिए जो जगह दी जाएगी, क्या उसके लिए पर्याप्त है कि नहीं। और बड़े मकान जैसे बड़े परिवार वाले जो संयुक्त परिवार में रहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे वहाँ पे हमको देखने को मिला। प्रॉपर संयुक्त परिवार में रहने वाले व्यक्ति, सब्जी भाजी बेचकर जीने वाले व्यक्ति, रोज़ मजदूरी करने वाले व्यक्ति, और जो अच्छे ढंग से इस्टेब्लिश हो गए, जिनके खेती खार हैं, उन लोग भी अपने खेत वगैरह भी बेच के अच्छे ढंग से मकान, चलो सरकार हमको कुछ नहीं करेगी, 40 साल से हम यहाँ पे काबिज है, ऐसा मानसिकता लेके उन्होंने अपना मकान खून पसीना की कमाई से और कुछ अपना संपत्ति बेच के अपना आशियाना बनाए थे, जिसको तोड़ दिया गया है, जो बहुत एक दुखद घटना है। सरकार को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पुनर्वास को पहले करना था, और जो भी दूषित मानसिकता की अभी जो सरकार है, उनके लिए मैं रायपुर जिला ग्रामीण के अध्यक्ष होने के नाते घोर निंदा करता हूं। चूँकि 85 मकान जिसको दमीदोज किया गया है, उसमें से प्रॉपर 52 साहू समाज के बिलोंग करने वाले व्यक्ति है, और साहू समाज के रायपुर जिला ग्रामीण के मुखिया होने के नाते रायपुर जिला ग्रामीण के अंतर्गत
सेड़ी खेड़ी परिक्षेत्र के नकटी गांव जो है मेरे क्षेत्र में आता है। और मैं बाहर था, लेकिन जैसे ही मैं बाहर से आया तो वहाँ पर जाकर मैंने मंजर जो देखा वो गलत, जो देखने लायक नहीं था। और जिनसे मैं पहले से परिचित हूँ, जिसके मकान तोड़े गए हैं, जो पूर्व में अध्यक्ष वगैरह हमारे समाज के रहे हैं, उनसे मेरी रूबरू हुई, कि कई लोगों से फ़ोन में बात हुई। कई लोग अभी उस जगह को छोड़कर चले गए। सरकार के द्वारा दी जा रही वहाँ पे आसपास माना में जो क्या बोलते हैं, जो गरीबी रेखा वाले बीपीएल वाली जो 1 BHK जो मकान दिए हैं, उसमें ना तो पानी है, ना टॉयलेट की बराबर सुविधा है, ना बिजली है। लोग वहाँ से आकर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हो रहे हैं। सर, आप कह रहे हैं कि आप वहाँ गए हैं और आपने उल्लेख करा 52 साहू समाज, और आपने भी कहा कि साहू समाज के जिला मुखिया होने के नाते आप वहाँ गए थे, तो आपने क्या करा अपनी ओर से? हम तो लोगों को यही ढांढस बंधाए हैं कि हम सरकार से बात करेंगे और अपनी बातें रखेंगे समाज के प्रमुख होने के नाते, और अपना पत्राचार के माध्यम से संवाद करेंगे। और नहीं, अगर आपकी बात को, हमारी बात को, हमारे समाज की बात को और आपकी पीड़ा को सुनी नहीं जाएगी सरकार के द्वारा, तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए साहू समाज तैयार रहेगी। हम कलेक्ट्रेट का भी घेराव करेंगे, ऐसा हमने उनको आश्वासन दिया है। आपने सीएम साहब से भी मुलाकात की है, शायद आवेदन भी दिए हैं। क्या बात हुई सीएम साहब से, जो हुआ वो बताइए। सीएम साहब से हमने मुलाकात पहले भी किए थे, अभी और किए हैं। पहले तो हम साहू समाज के अध्यक्ष होने के नाते उनसे जीते थे, उसके लिए भी हमने गए थे। इसी तारतम्य में हमने फिर बाद में जब मुलाकात हुई तो उनसे और बात की कि सर ऐसा ऐसा है, वहाँ पे जो अधिकतर लोग साहू समाज के 52 परिवार हैं, और ऐसा जो हुआ है जो गलत है, पहले उनको जगह दिया जाना चाहिए था, उसके बाद तोड़ना चाहिए था। अभी पानी का और बरसात के दिन है, तो इनके लिए कुछ उचित व्यवस्था की जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम दे रहे हैं, लेकिन लोग वहां जाने के लिए तैयार हो तब, तो ऐसा करके उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। तो हमने वही बात रखे हैं उनके सामने कि बड़े परिवार जो हैं, तो उनको व्यक्ति के आधार पे, रेशियो के आधार पे उनको ज़मीन दी जाए, जो बना के जो मकान जो सरकार देती है, तो उनके लिए, बड़े परिवार के लिए दी जाए, ऐसा हमने बात उनके सामने रखे हैं। और उन्होंने भी आश्वस्त किया कि आपकी बातों का नज़रअंदाज नहीं करेंगे, आपकी बातों को ध्यान में रख के जो उचित व्यवस्था होगी हम करेंगे, ऐसा उन्होंने बोला है। सीएम साहब से आपसे बातचीत हुई, आप कह रहे हैं, और आपने कहा कि आश्वासन भी दिए हैं। तो उचित व्यवस्था की बातें में क्या है, क्या उचित व्यवस्था की आपने मांग किया? जैसे संयुक्त परिवार की भी बात करें, एक घर में अगर 10 लोग होंगे और एक 1 BHK दे दे तो कैसे संभव है साहब? तो उचित व्यवस्था मैंने क्या कहा आपने? हमने वही बोला कि 1 BHK जो मकाने हैं, जो संयुक्त परिवार में रहने वाले 20-25 घर के व्यक्ति हैं, 1 BHK मकान में नहीं रह सकते, क्योंकि 1 BHK मतलब होता है कि एक रूम और एक किचन और एक बाथरूम, उसमें कैसे संभव है? तो हमने यही बात उनके सामने रखे कि जो बड़े परिवार हैं, जो संयुक्त परिवार वाले हैं, उनको 3-4 2 BHK 1 BHK के 3-4 मकाने दें, ताकि एक जगह रह कर अपना जो आशियाना टूटे हैं उनके गम को भुलाकर उस जगह में पुनः अपने आप को स्थापित करके फिर से स्टेब्लिश करके उस जगह में रहने के लिए वो आतुर हो और राजी हो जाए। और उनके आंसू पोंछने के लिए सरकार के द्वारा जो 1 BHK को मकान दी जा रही है, उनकी हम घोर निंदा करते हैं। देखिए, ऐसा है कि छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे भारत में 30 से 40% लोग शासकीय ज़मीन में, लैंड में निवासरत हैं। जब विधायक कॉलोनी बनाना ही था तो उनको पहले भी नोटिस दी गई थी, ऐसा नहीं है सरकार ने उनको नहीं चेताया है, लेकिन उनको पहले बरसात के पहले उनको पुनर्वास की व्यवस्था करनी थी। पहले उनको पहले गर्मी के समय में उनको विस्थापित करना था, पानी, बिजली, सारी सुविधा मुहैया करानी थी। उसके बाद तोड़ते तो लोगों को ज़्यादा नाराज़गी झेलनी नहीं पड़ती, ऐसा मैं मानता हूँ। सर, मैंने देखा है कि अलग अलग समाज, अलग अलग वर्ग जाके कुछ न कुछ सहयोग कर रहे हैं। कोई खाना के पैकेट लेके जा रहे हैं, कोई वहीं दाल भात बना के खिला रहे हैं। इतना बड़ा साहू समाज साहब, 12-12 विधायक, केंद्रीय मंत्री, उप मुख्यमंत्री, साहू समाज ने ऐसा कुछ करते हुए दिख नहीं रहे। कहाँ चूके, कहाँ बैठे, क्यों मौन है साहब? हमारे यहाँ एक हमारे ग्रुप में हमारे मित्र मंडली है, रितेश साहू जी, जो सीनियर सिटीजन के नाम से धुमाल चलाते हैं। धुमाल वाले लोग ने भी हमको सहयोग के लिए अपेक्षा रखी थी, हमने भी कुछ उनको सहयोग किए हैं। और रायपुर जिला ग्रामीण के अभी वर्तमान में अभी हम निर्वाचित हुए हैं। साहू समाज रायपुर जिला ग्रामीण
के द्वारा भी हमने सोच रखे हैं, कुछ न कुछ हमारे समाज के भाइयों को हम सहयोग करेंगे। जो भी व्यवस्थाएं बन पड़ेगी हमसे, हम करने के लिए तैयार हैं। क्या क्या सोचे लोग, वही तो देख रहे हैं कि साहू समाज इतना बड़ा है साहब, और साहू समाज की ओर से सब पीछे हैं, एक दूसरे के मुंह ताक रहे हैं। कब तक ऐसा चलेगा? और 52 परिवार भी स्थापित हो गए हैं। कोई तो आके बोले साहब हम खड़े हैं इनके साथ, वो भी तो समाज का परिवार का हिस्सा है। मानते ही चलो कब्जा कर लिए, लेकिन समाज के होने के नाते जो पीड़ा है, उनकी आंसू की आंच किसी तक नहीं पहुंच रही है। देखिए अजय जी, इनमें तो हमारे 11-12 साहू विधायक हैं, सांसद हैं, उनको आगे आना चाहिए। पार्टी तो अपनी जगह में है, पार्टी अपनी जगह में है, लेकिन स्वजाति होने के नाते जो साहू समाज 52 परिवार के ऊपर जो अभी जो गाज गिरी है, उनके लिए समाज के प्रबुद्धों को, समाज के विधायक को और सांसदों को, अध्यक्षों को और समस्त सर्व समाज के 33 जिला अध्यक्षों को, प्रदेश अध्यक्ष, सबको सामने आना चाहिए। मैं राजनीतिक बातें नहीं करूँगा। समाज प्रमुख होने के नाते मैंने पहले भी समाज का नेतृत्व किया है। परिक्षेत्र से अपना टाट पट्टी उठाकर परिक्षेत्र से जिला तहसील तक आज मैंने जिला का आप सबके सहयोग से समाज का सेवा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। आगे मेरे पास कोई तो धन अभी आया नहीं है। व्यक्तिगत रूप से जो मुझसे बन पड़ेगा, एक दिन के जैसे कोई भोजन का जो वहाँ पे रोज़ लोग बैठ रहे हैं धरने में, उनके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था हम लोग सोच रखे हैं। हमारी टीम के द्वारा कुछ ना कुछ करेंगे और बहुत जल्दी आपको रायपुर जिला ग्रामीण के द्वारा जो ये प्रयास की जा रही है, उनकी आपको बहुत जल्दी आपको जानकारी मिल जाएगी। 1-2 दिन में आपको जानकारी मिलेगी। सर, इस विषय को लेकर के प्रदेश अध्यक्ष नीरेंद्र साहब से बात हुई क्या, और उसके ओर से कोई संवाद हुई क्या? हाँ, कल आधा घंटे उनसे बात हुई। मैंने भी उनसे बात किया डॉक्टर नीरेंद्र जी से कि सर ऐसा ऐसा है, हमारे समाज के 52 परिवार के ऊपर ऐसा ऐसा आया है। तो उन्होंने भी अपने सद्भावनापूर्वक उनके प्रति सद्भावना प्रकट किए हैं। और ये तो सरकार का काम है, हम लोग तो समाज के हैं ज़रूर, लेकिन सामाजिक स्तर में हम अपनी बातें रखते हैं, मांग रख सकते हैं समाज के प्रति। लेकिन जो फाइनेंशियल रूप में सरकार को जो मकान दिलवाना है, भोजन की व्यवस्था करनी है, पानी की व्यवस्था करनी हो, तो वो तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है। और सरकार को आगे आना चाहिए और सरकार को चढ़ बढ़ के हिस्सा लेके उनको, अगर सरकार ऐसा सोचती तो पहले वो मकान नहीं तोड़वाते। प्रदेश अध्यक्ष से संवाद तो हो गई है, कोई सार्थक, कोई विचार, सहयोग, क्योंकि गरीब आम आदमी साहब उस समाज के कुछ नहीं निकल के आया। देखिए, साहू समाज जो प्रदेश साहू समाज है, बृहद साहू समाज है। छत्तीसगढ़ में 22 से 25% साहू समाज बिलोंग करते हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष की पीड़ा को हम समझ रहे हैं, वो भी समझते हैं। एक न एक दिन वो भी आएंगे और जितने भी जिनकी ज़मीन दबिज़ोज की गई हैं, उनसे शीघ्र ही मिलने वाले हैं। मेरी बात उनसे हुई। विधायक की जो इसमें रोल है अनुज शर्मा जी की, कितना अच्छा है कितना बुरा है। वो गाना गाते थे, मोर छैया भूयल छोड़ के जाबे कहाँ रे, थिराबे कहाँ रे, अब कहाँ गया सर? अब उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूंगा, इसलिए क्योंकि लोग वहाँ जिनकी ज़मीन तोड़ी गई हैं, उनकी वीडियो आप देखेंगे, जो बद्दुआएं दे रहे हैं, वो भली भांति आप लोग सब परिचित हो। और समाज ऐसा है कि वो विधायक हैं तो अपने स्तर में जो विधायकी का काम कर रहे हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा। जो जिनकी मकान तोड़ी गई उनसे आप पूछेंगे तो बेहतर बताएंगे। और सरकार को यही चेतावनी मैं दूंगा कि भाई जो जिनकी मकान तोड़ी गई है वो कोई समाज विशेष का नहीं है, सर्व समाज का है। इसमें सर्व समाज बिलोंग करते हैं। सर्व समाज के मकान को तोड़े हैं तो सरकार सर्व समाज के प्रति जो संवेदना प्रकट नहीं कर रही है और आक्रोश दिखा के जो जिस तरीके से उन्होंने मकान तोड़ के अपनी ये जो दिखाए हैं, उनका आक्रोश कहीं न कहीं आने वाले समय में सरकार को भुगतनी पड़ेगी। और सर्व समाज उनके खिलाफ हैं और धीरे धीरे घाव तो भर जाता है लोगों का। जिसका मकान टूटा है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों अपना आशियाना बनाएंगे, कहीं से कर्ज लेंगे, कहीं से और कुछ रहेंगे। इनमें जितने भी ये मकान हैं, मकान टूटे, उसमें से BPL कार्डधारी जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी मकानें थी, उनके भी मकान तोड़ दिए गए हैं। जब वो गवर्नमेंट लैंड में, मैं भी सरपंच हूँ ग्राम पंचायत लखोली का, तो जब पास होता है तो जिसके पास लैंड रहती है उन्हीं को अलॉटमेंट की जाती है आवास। और आज जब उनको आवास लीगली रूप से सरकार के द्वारा या जिनके भी सरकार रही हो,
उनके द्वारा उनको जब अलाटमेंट करके जब मकान अलाटमेंट ज़मीन अलाटमेंट की गई तो उनके आवास आई और आवास के तहत प्रधानमंत्री आवास के तहत उनका मकान बना, उनको भी नहीं छोड़ा गया है। तो ये मकान होंगे साहब? 5-7 मकान तो मेरे को पता चला है जी। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना था। एक सवाल गूंज रहा है कि साहू समाज का एक मकान तोड़ा गया, 50 लाख का मकान तोड़ दिया और कह रहे हैं साहब क्या 50 लाख के मकान में रहने वाला गरीब है? क्या कहेंगे? आप गए थे, वास्तव स्थिति क्या थी वहाँ पे इस विषय? इतना ही कहूँगा, सम्माननीय गणपत साहू जी जो परिक्षेत्र के हमारे सेड़ीखेड़ी परिक्षेत्र के अध्यक्ष हैं, उनसे मेरी बात हुई। मैं बैठा, उनको पूछा कि बोले कि मेरा भी मकान तोड़ा गया है, मैं भी अपना कुछ अपने 2-2 पैसा बचा के कुछ संपत्तियां बेच के, बड़े परिवार हैं तो मैंने मकान बनाया था। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि 50 लाख की मकान है, 100-1 करोड़ की मकान है, बड़ा मकान था। बड़ा मकान के तहत उनकी मकान तोड़ी गई, उनको भी पीड़ा है, अपनी संवेदना उन्होंने रहते होंगे उस परिवार में? उसमें कुछ तो किराए से थे, कुछ उनके परिवार में उनके बेटे बहू अलग अलग जो रहते हैं उन लोग भी थे, ऐसा उन्होंने बताया है जी। देख रहे हैं, बात हो रही हीरामन साहू जी से, जिलाध्यक्ष हैं और सरपंच भी हैं। वहाँ क्या हुआ, वहाँ गए थे और सारी चीज़ें देखिए, सुने, वो अपनी विचार, अपनी बातें उस संदर्भ में रख रहे हैं। अब इन्होंने सीएम साहब से मिला है और चेतावनी भी दिए हैं। कह रहे हैं साहब अगर बातें नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन होगा, चक्का जाम होगा, कलेक्टर घेराव होगा। अल्टीमेट भी दिए हैं। आपकी ओर से क्या किया जाएगा व्यक्तिगत समाज हित में? समाज हित में हम तो वही एक बार फिर से उनको चेतावनी देंगे, तहसील जिला स्तर में और कलेक्ट्रेट स्तर में घेराव की चेतावनी देंगे। और जितने भी हमारे रायपुर जिला के अंतर्गत 29 परिक्षेत्र हैं, 5 तहसील हैं, हमारे समाज के प्रबुद्ध हैं, उनको हम सामने लाएंगे कि हमारे समाज के व्यक्ति को इतना नुकसान हुआ है और आज उसके बरसात के समय आशियाना लूटी गई हैं, उसको दमिदोज किया गया है। तो उनके लिए हम उग्र आंदोलन करेंगे। और ऐसा नहीं कि आंदोलन हम शांतिपूर्वक करेंगे, हम अल्टीमेटम दे के करेंगे और ज़रूरत पड़ी तो अपने समाज के लिए जो भी व्यवस्था बनेगी हम करने के लिए तैयार हैं। साफ का है साहब, जो भी बनेगी हम करने के लिए तैयार हैं और समाज की बातें कर रहे हैं। जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ साहब। उन्होंने भी कहा कि आवास योजना अपनी ज़मीन पर होती है, तो जब सड़क, बिजली, पानी, आवास योजना दिया गया तब वो आला अधिकारी और तमाम लोग कहाँ थे? सवाल यहाँ ये नहीं है कि अवैध कब्जा हुई है, सवाल नियत और उद्देश्य पर है कि आखिर उस घर को, उस परिवार को उजाड़ कर आप करना क्या चाहते हैं? मंत्री, विधायक, माननीयों के लिए आप आलीशान बंगला बनाएंगे, सोच रहे हैं। कुछ और बातें होती ठीक था, समझते, स्कूल, अस्पताल जो बनाना है, लेकिन कर क्या रहे हैं? इन्हें निकाल करके माननीयों के लिए आप वहां आलीशान बंगला, महल, हवेली बनाएंगे, जो इन्हीं माननीयों के लिए 2400 3600 स्क्वायर फीट में बंगला बनेगा, करोड़ों का बंगला बनेगा। सोचिए जरा, ये स्थिति है। तो निश्चित तौर पे सवाल उठता है कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं इनको हटा करके। जो भी बातें आपके सामने हैं, साहब ने जो बातें कही स्पष्ट खुल के कहा है, अंतिम चेतावनी भी दिए हैं, मिले भी हैं, तमाम चीजें चल रहा है। पर अब देखना होगा समाज की ओर भी बाढ़ जो रहे साहब, 52 परिवार वहां से विस्थापित हुआ है और वो भी कमजोर वर्ग में से। बड़ा प्रदेश, बड़ा में साहू समाज होने के नाते साहू समाज ने अब तक क्या किया, अगर कोई पूछेगा तो ये साहब कह रहे हैं हमने चेतावनी दी। दूसरी बात है, बहुत जल्दी कुछ उस लोगों के लिए व्यक्तिगत भी और सामाजिक तौर पे भी करने की कोशिश है और प्रदेश अध्यक्ष से भी इस विषय में बात हुई, तमाम चीजें हैं। पर अब देखना होगा कि कब होगा ये, कब होगा। भरी बरसात, रहने के लिए छत नहीं, कई लोग हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सर बहुत बहुत धन्यवाद।